मैं एक बार फिर आपके सामने वीडियो को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें हम युग परिवर्तन जो 5D कॉन्शसनेस शिफ्ट है, जिसके बारे में मैं लगातार बोल रहा हूँ, उसके बारे में बात करेंगे। अब की बार जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, मैंने वो क्वेश्चन कंपाइल किए हैं और मैं उन क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो बार-बार अभी भी पूछा जाता है कि युग परिवर्तन का कॉन्सेप्ट क्या है और ये क्यों हो रहा है? हमारी पृथ्वी एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है, उसके बाहर एक और सोलर सिस्टम है और इस तरह पूरे ब्रह्मांड में सभी कुछ साइक्लिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। पृथ्वी हमारी सेंट्रल सोलर सिस्टम के चक्कर लगाती है, तो ये 26,000 साल की एक साइकिल होती है। इस साइकिल में एनर्जी का प्रवाह एक बहुत डिफरेंट तरीके से पृथ्वी की ओर होता है, जो एनर्जी मानव चेतना को बहुत तेजी से उठाने में सहायक होती है। ये 26,000 साल की जो साइकिल है, ये तीसरी बार हो रही है। इससे पहले भी 2 बार ये हुई है, लेकिन तब दोनों बार जो चेतना के कारण जिन लोगों को जागना था, वो उतने ज़्यादा नहीं जागे थे, जितनी उम्मीद थी या जितना इसका पोटेंशियल है। ये थर्ड टाइम हो रहा है और अब की बार एक बहुत बड़ी हार्वेस्ट की उम्मीद है। तो हमारी पृथ्वी ऑलरेडी 2012 से एनर्जी की उस बेल्ट से गुजर रही है। उस एनर्जी की बेल्ट से आप अगर महसूस करोगे, बहुत सारे लोग 2012 से 2020 तक जाग रहे हैं और स्पेशली 2020 जो 2020 है, इसमें चेतना में क्वांटम जंप हुआ है। अभी ये सब तैयारियां हैं, जो शिफ्ट होना है, जो इवेंट होना है, ये उस इवेंट की तैयारी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाएँ। इसलिए अभी भी हम तैयारी के फेज़ में हैं। हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट में हम अपनी तैयारी के सेकंड फेज़ में जाएँ और जब ये तैयारियां पूरी हो जाएँगी, तब इवेंट स्टार्ट होगा। तो युग परिवर्तन सोलर साइकिल सिस्टम का एक परिणाम है और जो होता रहता है और ये अब की बार फिर हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन है कि पिछले कुछ समय से बहुत सारे लोगों को खालीपन महसूस हो रहा है या उनकी नींद डिस्टर्ब बहुत है या वो कुछ लोग डिप्रेसिव भी हैं। ये बहुत स्वाभाविक है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि पृथ्वी भी पृथ्वी की एक सोल है। ये प्लैनेटरी बॉडी है, इसकी प्लैनेटरी सोल है। क्योंकि पृथ्वी भी इस परिवर्तन का हिस्सा बन रही है। पृथ्वी खुद 5th डायमेंशन में जा रही है, 5th डायमेंशन में। तो पृथ्वी भी अपनी एनर्जी को एक तरह से पूरी तरीके से अपने पोषण के लिए यूज़ कर रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी-सी कम है, इसकी वजह से स्लीप में डिसऑर्डर है कई लोगों में। बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन को महसूस कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि वो जिस काम के लिए उनकी चेतना बनी है, नेक्स्ट डायमेंशन के लिए, वो अभी प्रकट नहीं हुआ और जो काम वो अभी तक करते थे, वो काम धीरे-धीरे बंद हो रहा है क्योंकि वो सारी चीज़ें जो इस थर्ड डायमेंशन में यूज़फुल थी, वो 5th डायमेंशन में यूज़फुल नहीं है, वो बंद हो रही है। तो इसलिए गैप है। इस गैप के कारण बहुत सारे लोग खालीपन महसूस कर रहे हैं या उनको लगता है कि अ, उनको ये लगता है कि हम हमारा जीवन का ये हिस्सा बेकार जा रहा है। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग काम नहीं कर पा रहे, लेकिन ये सब इस उस प्रोसेस का हिस्सा है, जो आने वाला है। इसलिए इस खालीपन से या डिप्रेस होने से कोई भी इसकी ज़रूरत नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग उस काम के लिए बने हैं, जो अभी प्रकट नहीं हुआ, इसलिए ये एक गैप है। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि 5th डायमेंशन में डिफरेंट क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब देना बहुत कठिन है। इसका जवाब देना ऐसा ही है जैसे किसी ने कलर ना देखे हो, मान लो बैल है, बैल को कलर नहीं दिखते। हम मानते हैं कि वो रेड कलर को देख के एग्रेसिव हो जाता है, लेकिन ये सच नहीं है, बैल को कलर ब्लाइंड होता है। उसको कलर के बारे में जैसे अगर बताना हो, तो ये इम्पॉसिबल है। अगर उसको बताओ कि घास हरी होती है, तो वो समझ नहीं पाएगा कि हरा क्या होता है। बिल्कुल ऐसे ही हम हमारा अभी तक का जीवन
4th डायमेंशन में है लेंथ, विड्थ, हाइट और समय। इस 4 डायमेंशन में हम चीज़ों को सिर्फ छूकर, देखकर, सुनकर, टच करके जानते हैं। 5th डायमेंशन इनके बियॉन्ड है। क्योंकि वो इसके बियॉन्ड है, इसलिए उसको बताना और एक्सप्लेन करना शब्दों में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है और इसको सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो इसलिए इसमें क्या डिफरेंट होगा? जीवन डिफरेंट होगा। जीवन हायरार्की पे बेस्ड नहीं होगा, जीवन प्रेम पे बेस्ड होगा। जीवन में डर का कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे को ये जान जाएंगे कि हम सब एक ही चेतना का हिस्सा हैं। इतनी बड़ी घटना है कि इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब ये क्वेश्चन एक बहुत बार आता है कि स्टार सीड्स या वांडरर जो ये शब्द हैं, विजिटर, ये शब्द का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम पानी के अंदर देखते हैं तो उसमें हजारों, लाखों, करोड़ों जीव हैं। जमीन खोदते हैं तो उसके अंदर कीट, मकोड़े, सांप, चूहे, केचुए, अनेक तरह के जीव हैं। पृथ्वी के ऊपर देखें तो जीवों की श्रृंखला है। हवा में देखें तो अनेक तरह के पंछी, कीड़े, मकोड़े, मच्छर हैं। इसलिए ये विचार रखना कि सिर्फ पृथ्वी पे जीवन है, जब हर तरफ जीवन है तो हमारी पृथ्वी के बाहर सोलर सिस्टम में भी अनेक जगह पे जीवन है। उन ग्रहों के जीवन के लोग मल्टी डायमेंशनल हैं। हमारी पृथ्वी पे जो ये असेंशन हो रहा है, जो युग परिवर्तन हो रहा है, इसको इसको इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे लोग दूसरे प्लेनेट से पृथ्वी पर उतरे हैं, जिनको हम स्टार सीड्स कहते हैं। बहुत सारे स्टार सीड्स अभी भी पृथ्वी पर हैं, लेकिन वो अभी भी ह्यूमन की तरह नॉर्मल जीवन जीते हैं। उनमें कोई इस तरह के लक्षण प्रकट नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद है कि जब ये असेंशन होगा, उसके आसपास बहुत सारे लोग जो स्टार सीड्स हैं वो जाग जाएंगे और उनके तरीके से पृथ्वी पे जो असेंशन की क्रिया है वो और लोगों को बहुत जागरूक करेगी। वो ये जानते थे कि पृथ्वी पर उतरने का मतलब है कि वापस कब आएंगे ये पता नहीं है, लेकिन उस डायमेंशन में समय एग्जिस्ट नहीं करता इस तरह से जिस तरीके से हम देखते हैं। इसलिए वो पूरी तरह जागरूक होकर पृथ्वी पर उतरे हैं और वो इस प्रोसेस को इफेक्टिव बना रहे हैं। लेकिन अब इसी से दूसरा प्रश्न ये भी है कि क्या और जगह पे जो लोग स्टार सीड्स नहीं है, क्या वो इस प्रोसेस को किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं? ये डिवाइन इंटरवेंशन है, मैं इसको बार-बार कहता हूँ। ये सबका एक सामूहिक पूरी ब्रह्मांड में प्लेयर है, वो इस घटना के हिस्से हैं। तो बहुत सारे लोग जो स्टार सीड्स का मतलब जो पृथ्वी पर अभी नहीं है, वो भी बाहर से इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्या वो नियर फ्यूचर में पृथ्वी पे प्रकट होकर डायरेक्टली इंटरवीन करेंगे? यस, कर सकते हैं अगर मानव चेतना तैयार हो तो। अभी की मानव चेतना एलियन से डरती है। उनको पीछे देख के या उनको किसी भी तरह की उनके दिमाग में ये आइडिया बैठा दिया गया है कि वो हमारे ऊपर राज करना चाहते हैं। तो इसलिए अभी वो शायद प्रकट होने में अगर चेतना थोड़ा-सा और तैयार हो जाएगी तो वो प्रकट हो सकते हैं। तो वो डायरेक्टली इंटरवीन कर सकते हैं। जो ये घटनाक्रम हो रहा है, क्या इसके कोई साइन है जिससे हमें पता लग जाए कि ये घटना अब कब होगी, इवेंट कब शुरू होगा या कोई ट्रिगर है? हमारे सन से सन फ्लेयर्स निकल के मानव चेतना में एक जंप डालेंगे। ये सन फ्लेयर कभी भी आ सकती हैं जो इस इवेंट को ट्रिगर करेंगे। एक बार ये सन फ्लेयर्स के बाद ये इवेंट ट्रिगर हो जाएगा, तो ये काफ़ी तेज़ी से एक्स्पोनेंशियल तेज़ कर सकता है। तब तैयार होने का समय कम मिलेगा, घटनाएँ एक के बाद एक होती रहेंगी। लेकिन ये एक ट्रिगर है जो सन सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी पर आएँगी। सोलर फ्लेयर कब आएँगी? जब आएँगी तो भी हो सकता है कि उस दिन पता ना लगे कि आज आ चुकी है। उसके बाद उसके इफ़ेक्ट्स दिखाई देंगे। एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मैं तो इस इवेंट के बारे में अवेयर हूँ, लेकिन मेरी फैमिली के मेंबर या बच्चे
इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते, हम उनको बताते हैं तो वो मानने को तैयार नहीं है, तो हम उनका क्या होगा? पृथ्वी पर जीवन फ्री विल है। ईश्वर की नजरों में कुछ भी ना खराब है ना सही है। ये घटनाक्रम हो रहा है। इस घटनाक्रम में कंप्लीटली फ्री विल है कि आप फिफ्थ डायमेंशन में जाएं या थर्ड डायमेंशन में अभी जी। ईश्वर की नजरों में दोनों रास्ते बराबर हैं और इक्वल हैं। मैं दोबारा कह रहा हूं, ईश्वर की नजरों में फिफ्थ डायमेंशन बेटर नहीं है और थर्ड डायमेंशन घटिया नहीं है। दोनों हैं, दोनों के लिए चॉइस है। मानव चेतना यहां से दो भागों में बढ़ रही है। अगर आप अपनी फैमिली को सिर्फ आप उनको अपनी जीवन शैली से प्रभावित कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि फिफ्थ डायमेंशन में ऐसा होगा। चॉइस उनकी है, क्लियर चॉइस है। अगर फ्री विल के बिना कोई नहीं जा सकता। फ्री विल उनको एक्सरसाइज करनी है। ज्यादातर लोगों का काम खाली उनको प्रेजेंट करना हो सकता है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, उसके वो अपने आप को तैयार कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। माइंड से डिसीजन नहीं होगा, ये हार्ट से होगा। फिर भी उनको हम बता सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फ्री विल एक डीपर लेवल में जिन्होंने थर्ड डायमेंशन के एक्सपीरियंस अभी पूरे नहीं किए, मान लो पावर को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, हायरार्की देखना चाहते हैं, दर्द और शोषण देखना चाहते हैं, गरीबी का अनुभव करना चाहते हैं, बीमारी का अनुभव करना चाहते हैं, अभी क्योंकि अनुभव अभी ये पिक्चर का ये हिस्सा, ये ड्रामा उन्होंने पूरा भोगा नहीं है। अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए पृथ्वी जैसे प्लेनेट पे परिस्थितियां अवेलेबल बनाई जाएंगी उनके लिए भी, क्योंकि ये फ्री विल है। ईश्वर की नजरों में ना कुछ अच्छा है ना कुछ खराब है। ईश्वर दोनों को बराबर प्रेम करता है और दोनों रास्ते डिवाइन है, इसको बिल्कुल क्लियर समझे। अब ये है कि ठीक है, अगर हम ये मान भी लें तो उनका क्या होगा जो पृथ्वी पे इस साइकिल को मिस करेंगे। ये साइकिल दोबारा फिर आएगी 26,000 साल बाद। तो जो अब मिस करेंगे वो नेक्स्ट साइकिल में तक अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हो सकता है हम में से कुछ जो अभी अपने आप को तैयार मान रहे हैं उन्होंने पहले वाली साइकिल मिस की हो। साइकिल दोबारा भी आएंगी और उस साइकिल के बीच में भी, जैसे इससे पहले भी समय समय पर लोग एनलाइटेंड होकर पृथ्वी और मृत्यु लोक को छोड़ रहे थे, वो मौके रहेंगे। लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम जो जिसमें एक अपॉर्चुनिटी है कि बहुत कम तप करके, बहुत कम एफर्ट करके, क्योंकि पृथ्वी की चेतना आपको सहायक है पूरी तरीके से, आपको खाली अपनी फ्री विल एक्सरसाइज करनी है। ये मौका दोबारा 26,000, लगभग 26,000 साल के बाद आएगा। जब मैं डीएनए अपग्रेड की बात कहता हूं तो उसका मतलब क्या है? हमारे शरीर में जो डीएनए है उसको साइंटिस्ट कहते हैं कि उसका सिर्फ 10% हिस्सा जो यूजेबल है, 90% हिस्सा जंक है। वो किसी भी काम का नहीं है, वो जंक है। और इस 10% का हम 2.2% खाली यूज करते हैं। हमारा जो बाकी का डीएनए है वो नेक्स्ट डायमेंशन की चेतना के लिए है। उसकी अभी तक जरूरत नहीं थी, इसलिए अभी तक वो जंक था। उसका सिर्फ हम 2.2% यूज कर पाए। लेकिन अब नेक्स्ट डायमेंशन में हम उसको ज्यादा तरीके से यूज करेंगे, हमारे परसेप्शन डिफरेंट होंगे। उस परसेप्शन के लिए हमारा डीएनए अभी से तैयार होना शुरू हो गया है। हम इस युग में पहुंच चुके हैं जिसको सिंक्रोनिसिटी है कि हम जो भी थॉट हम अपने डीपर लेवल में प्रकट करेंगे वो मैनिफेस्ट होगा। तो जो लोग भी अपनी फ्री विल युग परिवर्तन के लिए एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उसमें क्लियरली वो अपनी क्लियर इंस्ट्रक्शन अपने इनर सेल्फ को दे सकते हैं। मेरा डीएनए नेक्स्ट डायमेंशन के लिए तैयार हो रहा है। उनका डीएनए में जो चेंजेस हैं वो ऑटोमेटिकली होने शुरू हो जाएंगे। हमारे डीएनए में 12 स्ट्रैंड हैं, जिसमें से सिर्फ हम अभी 2 स्ट्रैंड को यूज करते हैं। तो कुछ लोगों में 4, 5, 6 स्ट्रैंड एक्टिव हो रही हैं। एक और प्रश्न भी बार बार आता है कि जो मैं इसको स्पिरिचुअल भार कहता हूँ उसका मतलब क्या है? धरती पे चेतना राम और रावण दोनों की
बहुत उठी हुई थी। सिर्फ राम ने अपनी सेवा और साथ में सबकी सेवा करने का विचार था, सबको एक साथ लेके चलते थे। रावण जैसी चेतना सिर्फ मैं अपना भला करूँ, बाकी 95% का शोषण करें। चेतना उसकी शक्ति उसकी कम नहीं है, शक्ति उसकी इतनी ज़्यादा है कि युद्ध में ये नहीं पता कि कौन जीतेगा। राम और रावण के युद्ध में एग्ज़ैक्टली पहले से कहना मुश्किल था कि कौन जीतेगा, इतनी ज़्यादा उसकी शक्ति है रावण की। सिर्फ रास्ता अलग है, अपना भला करने का रास्ता। इस थर्ड डायमेंशन में ये पॉसिबल है। फिफ्थ डायमेंशन में भी कुछ इस तरह के लोग जा सकते हैं, लेकिन फिफ्थ डायमेंशन ऑनवर्ड्स इस तरह की शक्तियां नहीं जा सकती। ये शक्तियां ये महसूस कर रही हैं, लेकिन इन्होंने इतने साल मैनिपुलेट किया है, तो पृथ्वी पर ये अभी अपना शक्ति को छोड़ने को तैयार नहीं है। इन दोनों फोर्स के बीच में युद्ध है, इसको मैं स्पिरिचुअल वार कहता हूँ। क्या ये थर्ड वर्ल्ड वार में कन्वर्ट होगा या डिफरेंट देशों के बीच लड़ाई होगी? नहीं, ये चेतना की युद्ध है। ये चेतना के लिए दोनों तरफ की शक्तियां बराबर आ चुकी हैं और संघर्ष चल रहा है, जबकि वो शक्तियां हार रही हैं क्योंकि ये डिवाइन प्लान है। फिर भी अभी पूरी तरीके से ये युद्ध खत्म नहीं हुआ, युद्ध अभी चल रहा है। हो सकता है कोरोना भी इसी युद्ध का परिणाम हो। जो डार्क फोर्स है उसके इंस्ट्रूमेंट ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग में बहुत सारे लोग जो सर्वाइवल मोड में होते हैं, वो बड़ी जल्दी डर जाते हैं। जब हम डरते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, हमारी चेतना लो हो जाती है सर्वाइवल मोड। जो भी फिफ्थ डायमेंशन में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, उन्हें ये इस डिवाइन गेम को समझना है। डर की एनर्जी चेतना को गिराती है, प्रेम और सबको साथ लेके चलने की इच्छा नए युग में सहायक है। तो डर से हटकर हम प्रेम से नए युग के लिए तैयार कर सकते हैं। मैं पिछली बार भी मैंने कहा था और मैं दोबारा कहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो अगर ये सोचते हैं कि महाभारत के समय हम नहीं हुए, अगर हम होते तो हम पांडवों की तरफ से या ईश्वर की तरफ से युद्ध करते। ये मौका दोबारा आ रहा है। आप सब इस युद्ध का हिस्सा बनने का एक दोबारा मौका पा रहे हैं। तो अपनी चेतना को उठाकर आप इस युद्ध को एक तरफ जीतने में सहायक हो सकते हैं। तो ये स्पिरिचुअल वार बहुत गहरी है। अभी जब सन फ्लेयर्स आएंगी, तो पहली बार जब प्रकाश में, अभी तो हम कुएं के मेंढक की तरह बहुत सीमित देख पाते हैं और उसमें से ही अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं कि हम सब जानते हैं। जब प्रकाश आएगा, पहली बार आंखें खुलेंगी, तो इस धरती पर जिन लोगों ने मनुष्य की चेतना को अपने मैनिपुलेशन से इतना दबा के रखा था, उनमें से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी आप ईश्वर की तरह, गुरुओं की तरह उनकी बड़ी इज्जत करते हो। ऐसा हो सकता है। बहुत सारे डार्क फोर्स मुखौटा है। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी मानव चेतना तैयार नहीं है। डिस्क्लोजर भी इस स्पिरिचुअल वार का और नेक्स्ट डायमेंशन का एक हिस्सा है, जिसमें सारी बातें डिस्क्लोज होंगी कि कैसे कैसे मानव चेतना को अभी तक दबाया गया था। लेकिन अभी उचित समय नहीं है, इसलिए मैं बिना किसी को कोट करते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि आप अपनी आंखों को, अपनी चेतना को खोलें। जिन पे विश्वास करते हैं उनकी बातों को ये देखें कि ये सबके भले के लिए है या खाली एक ग्रुप के भले के लिए। जो कुछ भी सिर्फ मेरा धर्म के लिए बड़ा है, मेरी जाति के लिए बड़ा है, मेरे देश के लिए बड़ा है, वो पूरे अगर सबके लिए कलेक्टिव
बेनिफिशियल नहीं है, तो वो ईश्वर के लॉ के हिसाब से नहीं है, डिवाइन लॉ के हिसाब से नहीं है। नॉस्ट्रेडामस ने भविष्यवाणी की थी, उस किताब में ये लिखा है कि जब युग परिवर्तन होगा उसके ये लक्षण होंगे, और ये सब तो जो हो रहा है, फिफ्थ डायमेंशन की बातें होती है, उसमें तो सब कुछ है नहीं, तो ये कन्फ्लिक्ट है, कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है। नॉस्ट्रेडामस ने जो भविष्यवाणी की थी वो 400-500 साल तक सही होती रही, लेकिन अब सारी सही होना बंद हो गई, क्योंकि जो प्लान है वो नए युग में जाने का है। वो सारा जो सिस्टम था थर्ड वर्ल्ड वॉर की उन्होंने भविष्यवाणी की थी, कुछ नहीं हुआ। जब कभी कहीं कुछ होता है तो लोग फिर नॉस्ट्रेडामस की किताब उठा के, हाँ जी उन्होंने कहा था थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई, होता फिर कुछ नहीं, होगा भी नहीं। पिछला युग, पिछली शताब्दी युद्ध से भरी हुई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना। इस 21वीं सदी में 20 साल बीत चुके हैं, कोई बड़ा युद्ध ईश्वर की दया से नहीं हुआ, होगा नहीं, क्योंकि चेतना उठ चुकी है। अगर युद्ध होगा तो पृथ्वी पर छोटे-छोटे देशों के पास न्यूक्लियर बम है। हम इस धरती को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 300 से 400 बार तक नष्ट कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी हमने बना ली है, और अहंकार तो हमारा सबसे ऊपर है। इसको रोकने के लिए ही पृथ्वी पर चेतना बढ़ रही है और युद्ध नहीं होगा। स्पिरिचुअल वार का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि युद्ध दो देशों के बीच में होगा। और जो जो दो फोर्सेस हैं, इन फोर्सों में डार्क फोर्सेस के बहुत सारे लोग, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के नाम पर और धर्म के नाम पर ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसलिए बहुत सारे डार्क फोर्स के लोग इस तरीके से ह्यूमैनिटी को मैनिपुलेट करके बेवकूफ बनाते हैं। सिर्फ इस पे हमें थोड़ा सा सावधान रहना है। जो पुरानी भविष्यवाणियां हैं, जो पुराने स्क्रिप्चर हैं, जो पुरानी किताबें, वो उस युग, उस समय के लिए लिखी गई थी, वो सच है। उनका बड़ा सम्मान और इज्जत करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब टाइमलाइन शिफ्ट हो गई है, इसलिए वो पुराने सारे सिस्टम जो उस समय के हिसाब से थे, वो और जो भविष्यवाणियां उस समय के लिए की गई थी, वो अब काम नहीं कर रही। लेकिन अब जब ये परिवर्तन का महान दौर गुजर रहा है, इसमें टाइमलाइन बहुत डायनामिकली शिफ्ट हो रही है। जो प्रिडिक्शन पहले किए गए थे उस पुराने टाइमलाइन के हिसाब से, वो अब इफेक्टिव नहीं रहे, क्योंकि टाइमलाइन शिफ्ट हो रही है। बहुत सारे लोग जो इस घटना को, ये पायनियर हैं, जो इस घटना के सूत्रधार हैं, वो लगातार टाइमलाइन को करेक्ट कर रहे हैं। हम में से जो लोग इतने एडवांस नहीं है या इतना नहीं जानते, हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि कई पुराने प्रेडिक्शंस और किताबें और स्क्रिप्चर, वो कितने भी चाहे महान हो, वो कितने भी जब तक सही रहे हो, अब जरूरी नहीं है कि वो सही होंगे। इसको समझ के हमें अपने आप को नए युग के लिए तैयार करना है। ये कुछ प्रश्न हैं जो बहुत कॉमन पूछे जाते हैं, मुझे लगता है कि मैंने इनको कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी कोई भी अगर प्रश्न हो आपका, आप उसे पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ बार-बार यही कहता हूँ, ये साइकिल दोबारा जब अगर 26,000 साल बाद आएगी, और हम लोग अगर जो अपने आप को स्पिरिचुअल मान के प्रैक्टिस करते हैं, साधना करते हैं, तो ये अवसर को मैं समझता हूँ पूरी तरीके से यूज़ करें, अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है, इस समय सिंक्रोनाइजेशन है, आप सिर्फ अपने अंदर ये थॉट डालें, मैं थर्ड डायमेंशन को से फिफ्थ डायमेंशन में शिफ्ट हो रहा हूँ। अगर आप एक हायर डायमेंशंस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ये अवसर अब अवेलेबल हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट भी आएगा, उसके बाद भी आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड में टाइम उस तरह एग्जिस्ट नहीं करता जिस तरह हम देखते हैं। लीनियर टाइम वहां पर नहीं है। फिर भी जब तक हम थर्ड डायमेंशन में, तब तो हम लीनियरिटी में ही इसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो 26,000 साल अगर आपको लगता है ज्यादा है, उस डायमेंशन में 26,000 खाली एक हो सकता है
पलक झपकने के बराबर हो। लेकिन जो थर्ड डायमेंशन में है वो कभी-कभी तो एक-एक दिन भी उसको भारी लगता है। तो उसलिए अगर आप इस अवसर को नहीं खोना चाहते, गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, हम सब ब्लेस्ड हैं। चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं। मैं अपने आप को बड़ा धन्य मानता हूँ कि मुझे इन सब बातों को जानने का मौका मिला। मैं इसको अपनी ड्यूटी भी मानता हूँ कि लोगों को एक बीज पड़ जाए। जब घटना आए, ट्रिगर हो या घटना होने लगे, तब विक्षिप्त होकर ये क्या हो रहा है, उसके बदले कि हाँ, कभी सुना तो था, हमारे सामने अपॉर्च्युनिटी है। हम इस अपॉर्च्युनिटी पे अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। ये विचार प्रकट हो जाए। इसलिए हम सभी और आप में से जो भी जाग जाएगा, वो एक लाइट का सेंटर बन जाएगा। वो अपने आस-पास कई लोगों को जगाएगा। फिर आपके प्रश्न खत्म हो जाएँगे कि हमारे परिवार के लोग हमारी नहीं वो तैयार नहीं है, हम उनके लिए क्या करें? और आखिरी में क्लियरली ईश्वर की नज़रों में दोनों रास्ते बराबर हैं। इसको ध्यान रखना मुझे ये समझने में बहुत देर लगी। जब तक मैं अहंकार में था, मैं भी ये मानता था कि ये रास्ता तो है और दूसरा रास्ता तो ऐसा है, नहीं। ईश्वर ने खेलने के लिए दोनों मैदान बनाए हैं। दोनों मैदान चुनने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं अपनी फ्री विल के हिसाब से और दोनों मैदान ईश्वर के हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपके प्रश्नों का, आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्ते।